Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good and enjoying your life. Today we will discuss a new story. आज अपन एक नई कहानी पढ़ेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आओ पढ़ते हैं। लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष वी बॉट ए सेंट्रो कार। पिछले वर्ष, लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले वर्ष। लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यानी तो लास्ट ईयर की बात हुई, यानी पिछले ईयर। वी यानी हम, बोट यानी खरीदे, ए सेंट्रो कार, मतलब ये जो कहानी है एक कार के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि ऊपर कोई टाइटल नहीं दे रहेगा, तो आप समझ रहे होंगे कोई टाइटल ही नहीं है, कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है एक कार के बारे में। ठीक है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बोट यहाँ पे इसकी सेकेंड फॉर्म। हमने खरीदा, क्या खरीदा? एक कार। ठीक है, कौन सी कार? एक सेंट्रो कार। कौन सी कार खरीदी? एक सेंट्रो कार हमने खरीदी। सेंट्रो कार हमने खरीदी, ये वाली सेंट्रो कार। अब ए सेंट्रो कार, ए आर्टिकल आया। मैंने कल भी बताया था आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आया। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आओ आगे बढ़ते हैं। इट यानी ये है, ठीक है ना। इट वाज ए नाइस कार। वॉज, अब देखो वॉज आ गया मतलब पास्ट की बात हो गई। वो आ जाएगा मतलब पास्ट की बात हो गई। इट वाज ए नाइस कार, ये एक क्या थी? नाइस कार थी। पिछले वर्ष हमने जो क्या खरीदी? एक सेंट्रो कार खरीदी। ये इट किसके लिए आया? इस सेंट्रो कार के लिए। किसके लिए? इस सेंट्रो कार के लिए। ठीक है ना, प्रोनाउन यूज हुआ। ठीक है ना, इट प्रोनाउन नॉन लिविंग के लिए और एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, नॉन लिविंग और एनिमल, जानवर और निजी वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, इट वाज ए नाइस कार। अब देखो वापस ए नाइस आ गया। ठीक है ना, ए नाइस कार। कार यहाँ पे क्या? नाउन है। ठीक है, नाइस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ए नाइस कार, ये एक बहुत ही अच्छी कार थी। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है, उसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते, फिर वापस दोबारा से स्टोरी पर आएंगे। ठीक है, बेसिक वर्ब। ठीक है, जो इस पूरी स्टोरी के अंदर जो वर्ब यूज़ की गई है उस सारी वर्ब को डिस्कस करेंगे अपन। बेसिक वर्ब कौन कौन सी होती है? ठीक है ना, पहली को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब इसमें एक जो चीज़ देखने वाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इज़ एम आर जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं इनको। और ये वॉज वर्ब होती है सेकेंड फॉर्म, वॉज वर्ब, और बीन होती है थर्ड फॉर्म। इज़ एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाज वर्ब सेकंड फॉर्म और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म, और इसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हेज और हेव, ये क्या बताता है? हमेशा पोजीशन का कार्य करता है। ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म। क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म हेड। आपने देखा होगा ये हेड है जो बार बार आता है, हेड। ठीक है ना, और हेड ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म को। और फोर्थ फॉर्म हैविंग, इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। हैज़, हैव, हेड, हैज़, हैव पोजीशन यानी अधिकार की बात करना है, और इज़ एम आर होना, मतलब कोई भी। क्या? आई एम डॉक्टर, ठीक है ना, ही इज़ ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर। ठीक है ना, उसी प्रकार ही हैड ए डॉक्टर। ठीक है, ये था। ठीक है, ये पोजीशन ही, ये पोजीशन की बात बताता, पास्ट की बात करता है ये। ठीक है, और ये हैज़, हैव पोजीशन। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वापस समझते हैं। अब देखो डू डज ये भी बहुत बार आता रहता। डिड और डन और डूइंग,
ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो क्या बोलेंगे, डू डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, डू डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, डू डज। सेकेंड फॉर्म को डिड, थर्ड फॉर्म को डन। ये क्या बोल रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल और डूइंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेगुलर फॉर्म आई है पार्क। इसके अंदर, इसी स्टोरी के अंदर पार्क का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है ना, यानी स्टेशन। पार्क, पार्क्ड और पार्क्ड और पार्किंग। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, बात वही है, ठीक है ना। आप इसको फर्स्ट फॉर्म V1 कहोगे, V2 कहोगे, V3 कहोगे और V4 कहोगे, बात एक ही है। लेकिन इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और वर्ब है अपनी लास्ट जो कि इसमें यूज़ हुई है, उसको भी देख लेते हैं। बाई। बाई का मतलब होता है बेसिकली खरीदना। कोई भी चीज़ अपन जब खरीदते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, बाई। बाई, बोट, बोट और बाइंग, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको क्या बोल सकते हैं, V1, V2, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। चलो अपन अब वापस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। देखो अपन ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, इट वाज ए नाइस कार, वह एक अच्छी कार थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वापस आ गया इट। इट हैड कंफर्टेबल सीट्स बट इट हैड वेरी लिटिल स्पेस फॉर लगेज, फुल स्टॉप, ठीक है। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। इट, इट यानी यह है, हेड यानी था, कंफर्टेबल यह क्या थी, कंफर्टेबल तो थी। सीट्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीटें तो थी, बट परंतु इट हेड वेरी लिटिल स्पेस यानी ना छोटा सा स्पेस, फॉर लगेज यानी सामान के लिए बहुत ही कम स्पेस था उसमें, ठीक है ना। वापस देख लेते हैं। इट किसके लिए आया है, कार के लिए, ठीक है। और वो हेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। इसमें था, क्या था, कंफर्टेबल यानी आरामदायक तो था, ठीक है ना। लेकिन सीटें क्या थी, सीटें थी, कंफर्टेबल तो थी, बट कंजक्शन लगा है, इट वापस प्रोनाउन आया, हेड वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी लिटिल स्पेस बहुत ही कम स्पेस था, लगेज यानी सामान का, ठीक है। अब आपको वो वॉज वर और ये समझ में आया होगा। इज एम आर, ठीक है, इज एम आर ये क्या होता है, ठीक है, इज एम आर क्या होता है और वॉज वर क्या होता है। देखो V1, V2, V3, V4। अब ये V1, V2 और V3 और V4, ऐसे आप अगर चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो यानी इसलिए, वी हैव बॉट ए न्यू होंडा सिटी कार। अब देखो होंडा सिटी कार, और आपको एक कंफ्यूज हो रहा होगा ये सेंट्रो कार में होंडा सिटी कार में क्या अंतर होता है। चलो इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है। ये कौन सी गाड़ी है, सेंट्रो कार। ये कौन सी गाड़ी, सेंट्रो कार, जो कि छोटी होती थोड़ी। अब देख तो आगे देखते हैं अपन होंडा सिटी को। ये देखो आपके लिए बहुत ही शानदार, और आपने रोड पे चलते हुए भी देखा होगा होंडा सिटी कार। ये सिटी लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ, सिटी, ठीक है। एच, होंडा का एच, होंडा का एच, सिटी, होंडा सिटी,
ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस चलते हैं अपने स्टोरी पर, आओ बढ़ते हैं। ठीक है, सो यानी इसलिए, वी यानी हमने, हैव बोट यानी खरीदा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, ए न्यू होंडा सिटी कार, ए न्यू होंडा सिटी कार। अब देखो आपके एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, सर आपने हैव तो हेल्पिंग वर्ब भी बताया और यहाँ पे मेन वर्ब भी बताया, क्या है ये चक्कर। देखो इज एम आर और वॉज वर्ब क्या होती, ये मेन वर्ब का काम भी करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। उसी प्रकार डू डज मेन वर्ब का काम भी करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। और उसी प्रकार है, ठीक है ना, हैज़ हैव, ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। ऑक्सिलरीज वर्ब, इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, बात ही एक ही है। ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड सो वी बोट ए न्यू होंडा सिटी कार, इसलिए हमने एक होंडा सिटी कार खरीदा था। आगे बढ़ते हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसी, ठीक है, इट यानी इसके। अब मैंने आपको बताया था हेज का, हेज है किसका कार्य करता, पोजीशन का। आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे हेज, हेज, इट हेज ए स्ट्रॉन्ग एसी, इसके अंदर एक मजबूत एसी होती है होंडा सिटी कार के अंदर। ठीक है, क्या होती है, एक एसी भी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, ठीक है, और अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनको शेयर करना ना भूलें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस एक क्लास को डिज़ाइन करने के लिए मुझे भी टाइम लगता है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को दूर दूर तक शेयर करें। वी हैव पार्क्ड आवर न्यू कार इन आवर गैराज सेफली, यानी सुरक्षित रूप से। वापस देखते हैं, वी यानी हमने, हैव पार्क्ड यानी रख दिया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड। पार्क का मतलब स्टेशन पर रख देना होता है या किसी जगह खड़ा कर देना होता है। पार्क का मतलब बेसिकली बगीचा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्क का मतलब खड़ा कर देने से है। ठीक है ना, पार्क का मतलब किससे है, खड़ा कर देने से है। पार्क का मतलब क्या होता है, खड़ा कर देने से। अब देखो इसमें जो देखने वाली चीज़ है, गैराज, गैराज एक वर्ड आया है, इसका मतलब मोटर घर या यानशाला। सेफली यानी सुरक्षित रूप से। वी हैव पार्क आवर न्यू कार, हमने हमारी न्यू कार को पार्क कर दिया है किसके अंदर, गैराज के अंदर, सुरक्षित रूप से, यानी सुरक्षित रूप से इसको गैराज के अंदर खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वी यानी हमने, एंजॉय यानी आनंद लिया, आवर लाइफ यानी हमारी ज़िंदगी का, विथ आवर न्यू कार यानी हमारी नई कार के साथ, वेरी मच यानी बहुत ही ज़्यादा। हमने एक वर्ब यहाँ पे छोड़ दी, मैं उसको यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। बेसिकली अब यहाँ पे 4-5 वर्ब आई थी, वो अपन ने डिस्कस कर ली, लेकिन एंजॉय को छोड़ दिया। अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना, अभी इसको समझते हैं। वी यानी हमने, एंजॉय यानी आनंद लिया, आवर लाइफ यानी हमारी ज़िंदगी का, विथ यानी के साथ, आवर न्यू कार यानी हमारी नई कार के साथ, वेरी मच बहुत ही ज़्यादा। अब देखो एक वर्ब आई यहाँ पे एंजॉय, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी एंजॉयड, थर्ड फॉर्म भी होगी एंजॉयड और वर्ब में आईएनजी होगी एंजॉइंग। ठीक है ना, इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार अपन चीज़ों को समझेंगे।